बाप बाप होता है और ये बात सैमसंग ने फिर से प्रूव कर दी है अपने वन UI 6.1 के अपडेट के साथ AI फीचर्स लाके। और उसने काफ़ी सारे ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है मोबाइल इंडस्ट्री में, और कुछ ब्रांड्स का मैं नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन इसी के साथ उसने अपने माँ की ममता भी बहुत अच्छे से बरसाई अपने कस्टमर्स के ऊपर। वो कैसे कि ना सिर्फ अपने नए फ़ोन रेंजेस यानी कि सैमसंग 24 अल्ट्रा और सैमसंग 24 के जो भी बाकी और फ़ोन्स आए हैं, लेकिन पुराने फ़ोन्स में भी वो ये अपडेट लेके आ चुका है। जी हाँ, जब मैंने जो मेरा सैमसंग फ़ोन है वो है सैमसंग S22 अल्ट्रा। इसको लिए हुए लगभग 2-2.5 साल से ऊपर हो चुका है और उन्होंने 5 साल तक इसमें अपडेट देने का वादा किया था। तो ये अपडेट मुझे इस फ़ोन में आ गई है और मैंने अभी इस फ़ोन को अपडेट किया है। तो लेट मी टेक यू थ्रू दी ऑल द फीचर्स ऑफ दिस अपडेट इंक्लूडिंग द लेटेस्ट सैमसंग AI फीचर विच इज़ बिल्ट इन विथ वन UI 6.1 अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट से। ऑलराइट, तो अपडेट के बाद ये मैंने फ़ोन को पहली बार ऑन किया है और उसमें सारे ही इस अपडेट के सारे फीचर्स उसमें बताए गए हैं। तो एक एक करके हम इन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो है सर्कल टू सर्च फीचर। दिस इज़ अ वेरी कूल फीचर। इसमें अगर आप अपने होम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और स्क्रीन पे जो भी कुछ होगा तो उस पर आप सर्कल करके उसको विजुअली सर्च कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने दूसरे फ़ोन में सच में ट्राई किया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अपग्रेड फॉर पीपल, जो लोग फटाफट सर्च करना चाहते हैं, जो विजुअल सर्च करना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ये एक कमाल का फ़ीचर है। इसमें कहते हैं कि यू कैन ट्रांसलेट योर फ़ोन कॉल्स इन रियल टाइम, यानी कि जब अगर कोई इंग्लिश टू हिंदी अगर कोई बात कर रहा है तो आप ये फ़ीचर को इनेबल करके अगर दूसरा बंदा वहाँ से इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उसको रियल टाइम हिंदी लैंग्वेज में इसमें सुन पाएंगे। इसमें अभी कुछ पैक्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत वर्सेटाइल अभी ये फ़ीचर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंग्वेज पैक्स नहीं आए हैं। सिर्फ हिंदी का फ़ीचर मैंने अब तक देखा था डाउनलोड करके, जो कि ऑलमोस्ट 400 MB का लैंग्वेज पैक है। हो सकता है फ्यूचर में और अपडेट्स आएँ और लैंग्वेजेस भी इंडियन लैंग्वेजेस और भी इसमें इंट्रोड्यूस की जाएँ। तो ये सच में कमाल का फ़ीचर है। और ओके, ये थर्ड फीचर जो है उसमें कि ये बताया गया है कि कीबोर्ड में भी आप किस तरह से टाइप करके अपनी ही लैंग्वेज में, पसंदीदा लैंग्वेज में उसको रियल टाइम ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन चेंज योर राइटिंग स्टाइल और गेट स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शंस एंड सजेशंस। ये भी बहुत एक कमाल का फ़ीचर है। जो नेक्स्ट फ़ीचर है, ओके सॉरी, ये इस फीचर में बात की गई थी कि यू कैन ट्रांसलेट वाइल चैटिंग। तो जो पहले वाला फ़ीचर था उसमें था कि आपको राइटिंग असिस्ट बहुत बेटर हो गया है। लेकिन हाँ, इस फीचर में आप जो भी आप टाइप करते हो यू कैन ट्रांसलेट वाइल while typing. With writing assist, you can translate your chats in select chat and texting apps. You can also translate your own input before you send. इसमें भी अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज डाउनलोड करने के ऑप्शन बोल रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़्यादा लैंग्वेजेस अवेलेबल नहीं है, जो भी लैंग्वेजेस अभी अवेलेबल हैं उसके हिसाब से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन वेरी गुड फीचर। ट्रांसलेट कॉन्वर्सेशंस, अगेन एन एक्सटेंशन टू व्हाट आई सेड अर्लियर कि AI की मदद से आप अपने कॉन्वर्सेशंस को ना सिर्फ बोल कर, मतलब ना सिर्फ टेक्स्ट टाइप करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई बोल रहा है और उसकी लैंग्वेज आपको नहीं पता तो इसमें आप रियल टाइम उस इंसान की वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मोर और लेस ये जो भी 3-4 फीचर्स हैं काफ़ी मिले जुले आपस में, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। नेक्स्ट अपडेट जो उसमें निकल के आ रही है उसमें लिखा है कि यू कैन टर्न बिग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट इनटू इजी टू रीड बुलेट पॉइंट्स विद ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन इन सैमसंग नोट्स। जो लोग सैमसंग नोट यूज़ करते हैं, मैं शायद इतना यूज़ नहीं करता हूँ, मैं गूगल की ऐप को यूज़ करता हूँ। लेकिन जो लोग सैमसंग नोट यूज़ करते हैं, अगर आप उसमें अपने मल्टीपल पैराग्राफ ऐसे टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो आप उसको ईज़िली रीडेबल फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये फ़ीचर ज़्यादा यूजेबल नहीं लगा, खैर काफ़ियों के लिए हो सकता है। जो हमने पिछले फीचर्स कुछ बात कर रहे थे कि जो लैंग्वेज पैक्स डिपेंडेंट है, जैसे कि टाइपिंग करते हुए ट्रांसलेट करना या कॉल आते हुए ट्रांसलेट करना, उसी तरह से अगर आपने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स इस फ़ोन में कर रखी हैं सैमसंग फ़ोन में, इसका वॉइस रिकॉर्डर सच में बहुत कमाल का है, बिल्कुल स्टूडियो लाइक क्वालिटी देता है। और वो अगर उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं अगेन अपनी लैंग्वेज में, जो कि डिपेंडेंट है कि आपके फ़ोन में कौन कौन से लैंग्वेज पैक्स डाउनलोडेड हैं,
तो इसमें भी वो फीचर आ गया है जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ एज यू कैन सी कि ये ख़ास तौर से सैमसंग One UI 6.1 का ही फीचर है। Okay, so we are halfway through this, and again this is a very cool feature कि you can summarize and translate web pages। मतलब अगर आप वेब पेज ब्राउज़ कर रहे हो और अगर आपको उसको रियल टाइम ट्रांसलेट करना है, सो विद द पावर ऑफ AI और जो आपकी जो भी सिलेक्टेड लैंग्वेज है उससे आप पूरे वेब पेज को अपने भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो। हो ओके, जो नेक्स्ट अपडेट है जो कि मेरा फेवरेट है वो है फ़ोटो एडिटिंग में AI के कमाल। राइट, आप वैसे मार्केट प्लेस में बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जो कुछ ना कुछ तो AI के यूज़ करके दे सकती हैं, जैसे रिसाइज़ करना या फ़ोटो में से कुछ ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर देना। वैसे सैमसंग की अपनी गैलरी में भी ये सारे फीचर्स थे, लेकिन शायद वो इतने इम्प्रूव नहीं थे। लेकिन अब विद दिस अपडेट, विद दिस AI अपडेट इन 6.1 आप अपनी गैलरी में ये सारे फीचर्स बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हो और बहुत ही प्रिसाइसली यूज़ कर सकते हो। जो सबसे नया फीचर है वो ये है कि आप अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको कहीं और प्लेस कर सकते हो और जो रिमेनिंग जगह होगी वो ईज़िली फिल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ AI, जनरेटिव AI। तो ये बहुत ही कूल फीचर है ना। आप अपने आई थिंक आपने अब तक एडिटर में अब तक ऑब्जेक्ट्स को इरेज करना देखा होगा, शैडोज़ रिमूव, रिफ्लेक्शंस रिमूव कैसे होती हैं वो सब देखा होगा, लेकिन ये भी फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे जो ऐड किया है इन्होंने। तो वेल डन सैमसंग। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं कि यू कैन जनरेट योर ओन वॉलपेपर। इसको मैंने अभी पर्सनली यूज़ नहीं किया, लेकिन जो मैंने अपने दूसरे फ़ोन में देखा था उसमें था कि आप अपने वॉलपेपर्स को जब आप अप्लाई करते हो अपने वॉलपेपर्स को, तो उसमें आप अपने हिसाब से उसकी बाउंड्री या उसमें कुछ फ्रेम्स ये सब डाल सकते हो। आई मीन यू कैन कस्टमाइज़ योर वॉलपेपर एज़ पर योर लाइकिंग। ये एक अगेन बहुत ही कैप्टिवेटिंग फीचर है। ओके, बैटरी प्रोटेक्शन की अपडेट जो इन्होंने दी है कि इन्होंने आपकी बैटरी को लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फीचर्स एडिड किए हैं उसमें, जैसे कि आप को अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है कि नहीं करना, या आपने अपनी बैटरी को सिर्फ 80% तक चार्ज करना है कि नहीं करना। आई थिंक ये फीचर पहले भी था, लेकिन इन्होंने जो अब एक नया फीचर डाला वो ये है कि आप अपने फ़ोन में कमांड सेट कर सकते हो कि सोने के बाद आप कितनी देर बैटरी चार्ज कर सकते हो और उठने से पहले फिर से आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है, ताकि बीच में जो ओवर चार्जिंग की वजह से जो बैटरी की जो लाइफ डिग्रेड होती रहती है वो ना हो। तो मुझे फीचर बहुत अच्छा लगा। एक और फीचर है इसमें जो मैंने बात नहीं करी, वो ये था कि आप अपनी गैलरी में दो इमेजेस के बीच में आप ऑब्जेक्ट्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे बताया गया है कि आप एक पिक्चर से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो उसका कटआउट आ जाता है, उसको फिर आप रिसाइज़ करके या कॉपी करके अपनी क्लिपबोर्ड पे दूसरी इमेज खोल के वहाँ पे आप जाके पेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक ये भी बहुत एक हैंडी फीचर होने वाला है इस अपडेट के साथ। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें आई थिंक ये फीचर पहले भी था, इन्होंने इसको इम्प्रोवाइज़ किया है कि यू कैन स्पीड अप और स्लो डाउन पार्ट्स ऑफ योर वीडियोज़। जैसे कि वीडियो एडिटिंग में अगर आपने देखा होगा कि वो कूल ट्रांजिशंस देने के लिए आप कई बार एक वीडियो को एकदम से स्पीड अप करके फिर एकदम से स्लो करते हो, जिसको हम जैसे पॉपुलर वीडियो एडिटिंग ऐप्स में वो काफ़ी कूल फीचर है। तो वो आई थिंक अब इसमें आप खुद मैनुअली कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है अगर आपको क्विकली कुछ वीडियोस को स्लोमो में बनाना है या एकदम उनको स्पीड अप करना है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर आई मस्ट से। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसमें कहा गया है कि नाउ यू कैन एडिट मूवीज़ ऑन एनी गैलेक्सी डिवाइस, लाइक यू कैन हैव स्टूडियो प्रोजेक्ट्स जो आप अपने जो आपके गैलेक्सी में स्टूडियो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वीडियो एडिटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आप किसी भी गैलेक्सी डिवाइस में, चाहे वो आपके पास टैब हो या फ़ोन हो, जैसे मेरे पास सैमसंग S22 है, मेरे पास गैलेक्सी का टैब भी है, तो आप अपने उसी प्रोजेक्ट को अलग अलग डिवाइसेस में उसमें जो मूवीज़ है उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो और टचेस दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट इस फ़ोन में शुरू किया था और मुझे लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ अपने टैब में फिर वो वीडियो एडिट करने लग जाता हूँ। तो ये आप इसमें कर सकते हो। वन थिंग दैट आई हैव टू से इज़ दैट मे बी इसमें जो क्लाउड सर्विस होगी वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि आपकी फ़ाइल्स अगर लोकली एक डिवाइस में है तो ऑफ कोर्स दूसरे डिवाइस में एक्सेस करने के लिए आपकी वो फाइल्स क्लाउड में होनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्लाउड इसमें यूज़ होगा, सैमसंग का जो अपना क्लाउड है।
तो बट खैर फ़िलहाल अभी तो ये फीचर मुझे काफ़ी कूल लग रहा है। देखते हैं इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन आगे क्या होगा, मैं आपको कमेंट्स में बता सकता हूँ। और जो लास्ट अपडेट फीचर है जो उसमें बताया गया है कि यू कैन ब्रिंग द होल फैमिली टुगेदर। दैट मीन्स कि आप अपने सैमसंग अकाउंट फैमिली ग्रुप में ईज़िली अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने वाइफ, किड्स एट्सेट्रा जिनके भी पास सैमसंग डिवाइसेस हैं, आप उन सबको ऐड कर सकते हो। और इसमें आप अपने जो भी लाइक एल्बम्स हैं या स्पेस है या क्लाउड स्टोरेज है वो आप शेयर कर सकते हो ईज़िली अपनी फैमिली के साथ। तो आई थिंक ओवरऑल ये बहुत ही एक एक्शन पैक्ड अपडेट आया है। आई वुड से दैट अभी मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो One UI 6 का अपडेट आया था वो भी बहुत कूल था, लेकिन इस अपडेट ने भी भर भर के फीचर्स डाले हैं, ये कोई फालतू का अपडेट नहीं है। तो आई मस्ट अगेन से दैट सैमसंग हैज़ अगेन प्लीज्ड इट्स कस्टमर्स, और आई थिंक आगे भी वो अमेज़ करता रहेगा हम कस्टमर्स को। आई एम अ ट्रू फैन ऑफ सैमसंग। मैं सैमसंग को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आई मस्ट से दैट दिस इज़ अ वेरी गुड अपडेट। एंड प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस अपडेट के बाद। आपके फ़ोन में कोई इशू आया हो, कोई बग आया हो, या कुछ भी ऐसा कुछ हो जो आप हमें कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और हम अपने कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स अपने व्यूवर्स, अपने फॉलोअर्स के साथ बात करते हैं और आपस में काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों से, एंड वाइस वर्सा। मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रहा हूँ, बट खैर बने रहिए इस चैनल पे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने वीडियोस में कुछ नयापन लाते रहें, कुछ अच्छे ट्यूटोरियल्स, कुछ अच्छी बातें शेयर करते रहें। जो जो मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो बने रहिए इस चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वही चीज़ करिए जो आप करते आए हैं। कोई नई चीज़ तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इससे क्या होता है कि एक क्रिएटर को बहुत सपोर्ट मिलता है और उसका मोटिवेशन बना रहता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड आई लव माई एंटायर टेक फैमिली। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।